नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और केवीएस एनवीएस एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन अच्छे तरीके से करे होंगे। दोस्तों, इस वीडियो में अपन डिस्कस करेंगे केवीएस पीआरटी एग्जामिनेशन को लेकर। कंप्लीटली आपका जो सेफ स्कोर रहने वाला है। आपके कमेंट्स आए थे कि भी पीआरटी म्यूजिक है कि पीआरटी आपके स्पेशल एजुकेटर की पोस्ट है और कंप्लीटली आपका इसमें एग्जाम लेवल किस टाइप से रहेगा। जैसे कि अभी सीबीएसई ने ईएमआरएस का एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाया है, तो सारी चीज़ों को एनालिसिस करते हुए अपन जो डिस्कस करेंगे, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को लेकर भी अपन जो है वो इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है, कंपटीशन क्या कुछ है, तो कंप्लीटली ये सारी चीजें अपन पीआरटी को लेकर डिस्कस करेंगे। तो अगर आप नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए दोस्तों, लाइक कर दीजिए और कोई आपकी क्वेरी है कमेंट कर दीजिए, नेक्स्ट वीडियो में उसको भी कवर कर लेंगे। ठीक है, सबसे पहले एक बार मैं वैकेंसीज आपको बताना चाहूंगा। देखिए, यहाँ पे आपके टोटल पीआरटी की वैकेंसीज है वो है आपके 3,365। हालांकि यहाँ पे आपके जो अदर कैटेगरीज है, जैसे एलडी है, वीआई है, एचआई है, जो अदर है आपके एक सर्विसमैन वगैरह, वो सारी कैटेगरीज की भी आपके अलग से पोस्ट है। तो आपके हम कह सकते हैं कि यहाँ पे 4,000 के आसपास टोटल नंबर ऑफ पोस्ट है। ठीक है, यानी ये भी आपकी, ये भी तो वैकेंसीज ही है ना, इनको हम वैसे काउंट नहीं करते हैं अपन। जनरल कैटेगरी जो भी है, जैसे आपके यूआर, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी, एसटी, इनको ही काउंट करते हैं। ठीक है, तो कुल मिला के वैकेंसीज 3,365 है। और यहाँ पे आपको बता दूं, स्पेशल एजुकेटर की जो पोस्ट है, इसमें आपके वैकेंसी है टोटल 494 और ये काफी अच्छी नंबर ऑफ पोस्ट है। ठीक है, पीआरटी की बात करूं 2,684 टोटल नंबर ऑफ पोस्ट है। पीआरटी म्यूजिक की बात करूं 187। यानी वैकेंसीज के अकॉर्डिंग, पोस्ट के अकॉर्डिंग, कंपटीशन के अकॉर्डिंग आपके पोस्ट जो है वो बढ़िया है केवीएस में। ठीक है, एक बार दोस्तों यहाँ पे आपको एग्जाम पैटर्न एंड आपको सिलेबस बता देता हूं कि क्या कुछ आपके एग्जामिनेशन में रहने वाला है। देखिए दोस्तों, 100 क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में आपको देखने को मिलेंगे टीयर 1 में और 300 मार्क्स के ये रहेंगे। यहाँ पे आप देखोगे पार्ट 1 में आपका रहेगा रीजनिंग। रीजनिंग के 20 क्वेश्चन रहेंगे दोस्तों आपके 60 मार्क्स के, यानी एक क्वेश्चन आपका रहने वाला है 3 मार्क्स का। ठीक है, इसी के अकॉर्डिंग आपको नेक्स्ट बताऊं तो न्यूमेरिकल एबिलिटी, यानी कि आपके मैथ्स रहेगी दोस्तों 20 क्वेश्चन 60 मार्क्स। बेसिक कंप्यूटर, आपको बेसिक कंप्यूटर के क्वेश्चन रहेंगे 20 और 60 मार्क्स के रहेंगे। जनरल नॉलेज की, जनरल अवेयरनेस की बात करें 20 क्वेश्चन 60 मार्क्स। और लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी टेस्ट आ जाता है पार्ट 5th एंड 6th में। यहाँ पे आपके दोस्तों लैंग्वेज के मार्क्स जो है वो इसमें एड होंगे। ठीक है, मार्क्स जो है एड होंगे, टोटल 100 क्वेश्चन में ही होंगे, ओनली फॉर क्वालिफाई नहीं है। केवीएस एनवीएस में जो आपके लैंग्वेज है उसके मार्क्स भी ऐड होंगे, इस चीज को आप नोट कर लीजिए। ठीक है, यहाँ पे आपको बताऊं, इंग्लिश के 10 सवाल होंगे 30 क्वेश्चन, 30 मार्क्स के, और एक और लैंग्वेज आप 10 जो क्वेश्चन रहेंगे 30 मार्क्स के। ठीक है, तो कुल मिला के 100 क्वेश्चन 300 मार्क्स के। ये है टीयर 1 का। अब टीयर 1 से आपके 10 गुना बच्चे पास होंगे दोस्तों। ठीक है, यानी 10 गुना बच्चे पास होंगे और वो देंगे टीयर 2 एग्जामिनेशन। ठीक है, तो यहाँ पे टीयर 2 एग्जामिनेशन है, 10 गुना बच्चे पास हो रहे हैं, तो कंपटीशन इस वजह से आपका डायरेक्टली डाउन हो जाता है, यानी 10 गुना कंपटीशन कम हो जाता है टीयर 1 में। ठीक है, एक बार 2023 का अपन डेटा देख लेते हैं। ठीक है, तो देखिए 2023 में दोस्तों पीआरटी की वैकेंसी थी 6,414 और पीआरटी म्यूजिक की पोस्ट थी 303। लेकिन पिछली बार 10 गुना ऐसे बच्चे पास नहीं होते थे। इस बार एग्जाम पैटर्न अलग है, लेकिन एक बार पिछली बार का आप देख लीजिए, वैकेंसी काफी बढ़िया थी और आपको बताऊं फॉर्म बहुत आए थे पिछली बार पीआरटी में 5,97,000 के आसपास फॉर्म आए थे और कट ऑफ 180 में से बनी थी दोस्तों। इसमें आपकी सब्जेक्ट का पार्ट भी था, तो आपको यहां पे बताऊं 180 में से कट ऑफ गई थी पीआरटी की 134.9, ईडब्ल्यूएस की 127, ओबीसी की 127, एससी की 121, एसटी की 102। यहां पे आपको मैं बता देता हूं, पिछली बार फॉर्म बहुत ज्यादा थे, जैसे मैंने आपको बताया कंपटीशन बहुत ज्यादा था। इस बार पिछली बार की तुलना में एक तो फॉर्म भी कम है, दूसरी बात पोस्ट भी ज्यादा है। आप बोलोगे पोस्ट कैसे ज्यादा है, 3,000 ही तो पोस्ट है, लेकिन आप यहां पे देखिए 3,000 नहीं है दोस्तों। आपको पहली बात सबसे इंपॉर्टेंट है टीयर 1 एग्जामिनेशन क्लियर करना, और टीयर 1 में 3,365 पोस्ट है, तो 10 गुना होते हैं आपके 34,000 के आसपास। यानी इस बार टीयर 1 में जो पोस्ट है, अब मैं एक बार पोस्ट बोल रहा हूं, हालांकि कैंडिडेट होंगे, टीयर 1 में 34,000 कैंडिडेट को आपके यहां पे जो है क्वालिफाई होंगे, तो आपको 34,000 पोस्ट है टीयर 1 में, तो है ना, तो इतने में आपको आराम से आप जो है वो सिलेक्शन ले जाओगे। आपको यहां पे अब बताता हूं क्या कुछ आपका सेफ स्कोर रहेगा कंप्लीटली। ठीक है, अब आप समझ लीजिए। अब देखिए यहां पे एक बार आप देखोगे दोस्तों कि आपके ये जो सिलेबस है, ठीक है, यहां पे क्या कुछ लेवल रहेगा एग्जामिनेशन का, क्या कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स रहेंगे, उसको लेकर थोड़ा सा बता देता हूं। जैसे आपके अभी ईएमआरएस का एग्जामिनेशन कंडक्ट हुआ है, तो रीजनिंग के क्वेश्चंस दोस्तों आपके रहेंगे थोड़े से लेंथी रह सकते हैं। ठीक है, टाइम टेकिंग कुछ क्वेश्चंस रह सकते हैं। रीजनिंग हम मॉडरेट लेके चलेंगे, इसी टाइप की रीजनिंग रहेगी। जो भी आपके सिटिंग अरेंजमेंट है, ब्लड रिलेशन के हैं, वेन डायग्राम है, इसी के साथ में दोस्तों आपके डायरेक्शन वाले क्वेश्चंस आएंगे, और इसी के साथ में आपके जो
इसमें नंबर सीरीज है, लेटर सीरीज है, यानी लेटर नंबर क्लस्टर हो गया, लेटर नंबर सिंबल हो गया, ये क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे। ये थोड़े से कुछ क्वेश्चंस आपके लेंथी हो सकते हैं, ठीक है। तो नंबर सीरीज, अल्फाबेट सीरीज, सिटिंग अरेंजमेंट एंड आपके ब्लड रिलेशन, जो फैमिली चार्ट वाली जो क्वेश्चंस है, वेन डायग्राम है, ये आपको यहाँ पे पूछे जाएंगे, ठीक है। और इसी के साथ में न्यूमेरिकल एबिलिटी की बात करूं तो ये आपके रहेगा दोस्तों कंप्लीटली अभी जो सीबीएसई जिस टाइप से एग्जाम कंडक्ट करवा रही है उस अकॉर्डिंग आपको बताऊं तो ये आपके हार्ड रहेगा, ठीक है। आप अब डरना नहीं है, घबराना नहीं है। आपको मेनली जो मैं आपको टॉपिक बता रहा हूं अभी, वो आप थोड़ा सा आप नोट कर लीजिए कि आपके यहाँ पे एक तो दोस्तों जो भी आपके नंबर सिस्टम से क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे, इसी के साथ में परसेंटेज, रेशियो, एवरेज, पाइप सिस्टम वाले क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, रेशियो प्रोपोर्शन से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, सीआई यानी कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट, यहां से क्वेश्चंस आपको पक्का देखने को मिलेंगे जो आपको मैंने टॉपिक्स बताए हैं, ठीक है। इसी के साथ में दोस्तों यहाँ पे एडवांस से क्वेश्चन देखने को मिल सकता है, एक दो क्वेश्चन, लेकिन मेनली ओनली फॉर अभी आपका टारगेट होना चाहिए ओनली फॉर अर्थमेटिक पे, ठीक है। एलसीएम एचसीएफ से भी क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है। और इसी के साथ में आप एक बार जो टॉपिक बताए हैं वो अच्छे से कर लेना, ठीक है। यहाँ पे आपको बता देता हूँ, बेसिक कंप्यूटर आपके बिल्कुल इजी रहेगा, आपको टेंशन नहीं लेनी है, ठीक है। यहाँ पे आपको फुल फॉर्म आएगा, एमएस ऑफिस अच्छे से पढ़ लेना, अच्छे से आपके क्वेश्चन कवर हो जाएंगे। शॉर्टकट कीज आपकी आएगी, इनपुट आउटपुट आएगा, और इसी के साथ में आपके साइबर सिक्योरिटी से स्ट्रॉन्ग पासवर्ड कौन सा है ये आपको पूछा जा सकता है। देखिए इजी सा क्वेश्चन है। एक आपके एआई से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा रहा है, कौन सी एआई किसने नहीं बनाई है, कौन सी मतलब इस टाइप के क्वेश्चन हो सकता है। जैसे आपको पूछा गया कि अमेरिका की कौन सी नहीं है, या फिर माइक्रोसॉफ्ट की कौन सी एआई है, ठीक है, एआई है, ठीक है। ये आप थोड़ा सा देख लेना, एआई से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं आपको। जैसे साइबर सिक्योरिटी में नेटवर्किंग से क्वेश्चन आ सकता है, लेन वेन एमएन, यहां से इनकी फुल फॉर्म पूछी जा सकती है। ये आपके नॉर्मल बेसिक क्वेश्चन आएंगे, सॉफ्टवेयर हार्डवेयर, कोई ज्यादा दिक्कत नहीं होगी। जनरल अवेयरनेस की बात करूं तो यहाँ पे आपके पॉलिटी से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, इसी के साथ में आपके जो मॉडर्न हम बोल सकते हैं कि हिस्ट्री की बात करूं तो मॉडर्न हिस्ट्री से क्वेश्चंस आ सकते हैं। आर्टिकल आप अच्छे से कर लेना, आर्टिकल से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। अमेंडमेंट्स है, ठीक है, वो आपको पूछा जा सकता है। और इसी के साथ में करंट अफेयर से स्पोर्ट्स रिलेटेड आप चीजें जरूर पढ़ना, वो आपको पूछा जा सकता है। जैसे जो आपके अवार्ड्स हैं स्पोर्ट्स में स्पेशली, वो आपको पूछा जा सकता है। बुक एंड ऑथर आपको पूछा जा सकता है, जो 2025 की जो इंग्लिश की जो बुक्स है मेनली, वो आप एक बार देख लेना, जिनको अवार्ड्स वगैरह मिले हैं। जो इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी है उनको कौन कौन से अवार्ड दिए गए हैं, पद्म भूषण है, पद्म विभूषण है, ये एक बार आप जो हो पुरस्कार जरूर देख लेना, ठीक है। बाकी लैंग्वेज में नॉर्मल आपको लैंग्वेज आपकी मॉडरेट रहेगी, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे एक बार नेक्स्ट अब बता देता हूँ आपकी सेफ स्कोर क्या रहेगा, आप इसी को जानने आए हो, मैं बता देता हूँ। देखिए स्पेशल एजुकेटर वाले जो कैंडिडेट्स हैं, टेंशन ना लीजिए। आप अगर यहाँ पे 100 क्वेश्चंस होंगे आपके, 150 सॉरी 100 क्वेश्चंस होंगे 300 मार्क्स के, ठीक है। यहाँ पे अगर आप स्पेशल एजुकेटर की पोस्ट पे 50 क्वेश्चंस कर देते हो सही, नेगेटिव हटा के, आपके यहाँ पे चांसेस बन जाते हैं, मार्क्स बनते हैं 150 के आसपास। अभी रुकना नहीं है, अभी लास्ट तक देखना है। एक लास्ट एंड फाइनल सभी का सेफ स्कोर भी बताऊंगा। देखिए पीआरटी म्यूजिक की बात करूं, 187 पोस्ट है, 1900 के आसपास कैंडिडेट पास होंगे, ठीक है। और स्पेशल एजुकेटर में 5000 के आसपास कैंडिडेट पास होंगे, ठीक है, टीयर 1 में। तो 50 के आसपास सेफ रह सकता है अगर इस टाइप का एग्जाम पैटर्न रहा तो। बाकी एग्जाम होगा उस टाइम में आपको एक बार और बता दूंगा, आप चैनल से जुड़े रहें। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स स्पेशली आपको लिखकर नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा अगर आप चाहते हो तो। इसी के साथ में पीआरटी म्यूजिक में आपके अगर 45 क्वेश्चंस भी कर देते हो, 135 से 40 मार्क्स अगर आपके आ जाते हैं 50% से कम भी, तो भी आप यहाँ पे चयन हो सकता है आपका टीयर 1 में। पीआरटी की बात कर लूं, जनरल पीआरटी की जो पोस्ट है 27,000 के आसपास कैंडिडेट है यहाँ पे आपके पास होंगे। तो ध्यान रखना, यहाँ पे अगर 100 में से आप 55 से 60 के बीच में अगर आप कर देते हो, आप कंप्लीटली सेफ रहने वाले हो। ये मैं आज बता रहा हूं, और जब एग्जामिनेशन होगा तब सभी बताएंगे, ध्यान रखना, ठीक है। अभी आपको एक चीज बता देता हूं, अभी आपका सेफेस्ट जो टारगेट है वो 65 होना चाहिए, चाहे किसी भी पोस्ट से आप जो हो प्रिपरेशन कर रहे हो। 65 से कम अभी आपके टेस्ट वगैरह में मार्क्स नहीं आने चाहिए। आप जो मैंने आपको बताया 65 ये सबसे बेस्ट है। बाकी ये जो बताया है ये हम एक्सपेक्टेड कट ऑफ भी बोल सकते हैं पहले से ही, ठीक है। बाकी अभी जो मैंने आपको ये टारगेट दिया है इस पे अभी आपको बिलीव नहीं करना है, जब एग्जामिनेशन हो जाए उसके बाद में एक बार आप देख लेना, ठीक है। और बाकी एग्जाम होगा वो उस पर डिपेंड करता है किस टाइप का एग्जामिनेशन रहता है, ठीक है दोस्तों। तो एक बार हम बाद में भी डिस्कस कर लेंगे। बाकी ये आपके सेफ टारगेट मैंने आपको बता दिए हैं। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू, नमस्कार।